नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत आज उन राजनेताओं से कि कहां है वो सवाल उठा रहे थे जब भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया था कि भारत विश्व भर को वैक्सीन देगा, भारत विश्व भर को दवाइयां देगा। कहां है वो लोग? क्यों आज चुप्पी लगा के बैठे हैं? क्यों आज उनकी बोलती बंद हो गई है? जब पूरा विश्व जापान से लेके अमेरिका तक, सिंगापुर से लेके संयुक्त अरब अमीरात तक, फ्रांस से लेके जर्मनी तक सब कतार लगाए खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं भारत को मदद करने के लिए, भारत की जनता को मदद करने के लिए। वो लोग आज चुप हैं जो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि क्यों भारत इंसानियत दिखा रहा है, क्यों भारत मानवता का परिचय दे रहा है, क्यों भारत वैक्सीन दे रहा है। अगर भारत ने तब वैक्सीन नहीं दी होती तो आज ये लोग वैक्सीन बनाने का सामान बंद कर चुके होते। दूरंदेशी इसे कहते हैं। हां, दिक्कतें हो रही हैं भारत में और ये असलियत है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, यूपी या हरियाणा में नहीं, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक भारत के ज्यादातर प्रदेश प्रभावित हैं। आप और हम परेशान हैं। हर एक भारतीय के, ज्यादातर के घरों में कोई ना कोई दिक्कत से गुजर रहा है। किसी का कोई जानकार कोरोना से प्रभावित है तो किसी के अपने माता पिता, और उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल बंद हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया कि एक तरफ भारत की वायुसेना ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं, ये क्रायोजेनिक कहते हैं इसको, ये एक तकनीक है, क्रायोजेनिक सिलेंडर्स, बड़े बड़े टैंकर वाले सिलेंडर इंपोर्ट होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि कोई भी राज्य की, यानी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बॉर्डर नहीं है मान लीजिए ऑक्सीजन टैंकरों के लिए। भारत की जनता का अधिकार है कि उन्हें ऑक्सीजन का टैंकर मिले। अगर कोई बीमार है, अस्पताल में है, अस्पताल की बाहर भी हालत इतनी खराब है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, यहां पर मैं जानते हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है। लेकिन अगर जापान हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहा है तो सिंगापुर हमें यह टैंकर दे रहा है। फ्रांस और जर्मनी हमको ऑक्सीजन के प्लांट दे रहे हैं, छोटे छोटे इंपोर्ट हो रहे हैं। पूरा विश्व भारत की मदद करने को तैयार है, क्योंकि आज से सही 8 या 10 महीने पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, याद है आपको वो दवाई, जब भारत ने एक्सपोर्ट की थी, लोगों ने सवाल उठाया था। ऐसे ही जब भारत के साइंटिस्ट ने, मेडिकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर वैक्सीन बनाई तो सवाल उठा, नहीं देंगे हम, मानवता का परिचय नहीं देंगे हम, विदेशों में नहीं देंगे। अगर नहीं दिया होता तो आज भारत अकेला खड़ा होता, भारत की जनता को मदद करने के लिए कोई नहीं आया होता। यह सवाल उन सबसे है, लेकिन वही सवाल भारत के राजनेताओं से भी है। क्यों इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को समझ नहीं आता? क्यों इनके लिए अपनी राजनीति, क्यों इनके लिए अपने लिए श्रेय लेना ज्यादा जरूरी हो चुका है? जब भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया बॉर्डर नहीं है स्टेट के, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेके जाइए, कस्टम ड्यूटी हटा रहे, हेल्थ सेस उठा रहे, इनको अपने प्रदेश की राजनीति करनी है। ये राजनेता कैसे जाएंगे जनता के बीच और जाके वोट मांगेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और क्या कहेंगे कि केंद्र सरकार ने नहीं किया? केंद्र सरकार कह रही है करो, इंप्लीमेंट करो, कोऑर्डिनेट करो। जापान भारत के साथ आ सकता है, फ्रांस भारत के साथ आ सकता है, सिंगापुर भारत के साथ आ सकता है, मिडिल ईस्ट भारत के साथ आ सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ नहीं आ सकते। या मैं कहूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, भूपेश बघेल, ये सब साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जी हां, पहला सवाल जब पूरा विश्व भारत के साथ आके खड़ा हो सकता है, जो मैं आपसे कह रहा था, जब पूरा विश्व भारत के साथ आके खड़ा हो सकता है तो ये राजनेता एक बार के लिए भारत की जनता के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते? पूछता है भारत। दूसरा सवाल,
आज पूछता है भारत में। जी हां, भारत की कूटनीतिक जीत का मजाक उड़ाने वाले आज चुप क्यों हैं? जवाब दे, पूछता है भारत। और ऑक्सीजन के टैंकर्स रोकने वालों पर कब होगी सख्त कार्रवाई? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, कोरोना का वायरस तो एक दिन मरेगा ही ये तय है, लेकिन सियासत का कोरोना कैसे मरेगा, कौन मारेगा इसे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। कोरोना महामारी की दूसरी जानलेवा लहर जिंदगी पर भारी पड़ रही है। देश इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहद कमी है। लाखों लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। चरमराई हालत में पहुंच चुकी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच दुनिया के कई देशों ने मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। पिछले साल दुनिया जब कोरोना के कहर से कांप रही थी, तब मोदी की अगुवाई में भारत ने कई देशों को मदद भेजी थी, जिसमें वैक्सीन से लेकर दवाइयां और और पूछता भारत शुरू होते ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग है ये। जी हां, भारत सरकार ने, और ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक को यह कहा है कि आप कोविड वैक्सीन की कीमतें कम करें। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों को कहा है कि आप अपने वैक्सीन की कीमतें कम करें। और यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बहुत आलोचना हो रही थी, बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि सरकारी अस्पतालों के लिए अलग रेट, प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग रेट, केंद्र सरकार के लिए अलग रेट, राज्य सरकारों के लिए अलग रेट। तो भारत सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों से कहा है कि कीमतें कम करो, क्योंकि भारत सरकार ने यह अनाउंस कर दिया है कि 18 साल से ऊपर के हर एक भारतीय नागरिक को यह वैक्सीन लगेगी। मेरे साथ मेरी साथी शिवानी है, मैं सीधा उनके पास जा रहा हूं। शिवानी, आप इस समय कहां हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है? भारत सरकार ने दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को बोला है कीमतें कम करो। शिवानी। बिल्कुल ऐश्वर्य, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि सर गंगाराम अस्पताल के बाहर हूं। ये वही अस्पताल है जहां पिछले हफ्ते 25 मौतें हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लेकिन अब कुछ राहत दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार खुद प्रधानमंत्री की अगुवाई में लगातार कोशिशें कर रही है कि ऑक्सीजन की इस किल्लत को कम किया जा सके। वैक्सीनेशन के जो रूल्स हैं उनको चेंज कर दिया गया, यानी 18 से ऊपर के अब हर नागरिक को ये वैक्सीन दी जाएगी, जो बहुत ही अहम और बहुत बड़ा फैसला है। 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशंस भी खुल जाएंगे और हर स्तर पर ऐश्वर्य कोशिश की जा रही है। चाहे हम आज बात करें, आज की मुलाकात जो प्रधानमंत्री और सीडीएस की हुई, जिसमें इस बात पर समीक्षा की गई कि क्या और किया जा सकता है जिससे कि देश जो जूझ रहा है कोरोना के संकट से, इस लड़ाई से बाहर निकल सके। हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। यूके से हमने देखा है कि यूके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो 4 बड़े टैंकर्स दिल्ली पहुंचने वाले हैं ऑक्सीजन के, वो यहां पहुंच रहे हैं। पूरे दुनिया के जो देश है वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं भारत के ऊपर। शिवानी बिल्कुल आप हैं हमारे साथ। आप इस समय अस्पताल के बाहर से बनी हुई है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है शिवानी, इस समय जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, वो ये है कि भारत सरकार ने इन दोनों वैक्सीन बनाने वालों से आग्रह किया है कि आप कीमतें कम करें। इसका असर सीधा लोगों पर पड़ेगा। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सीधा जा रहा हूं अपने पैनल के पास। मेरे साथ उसमें डॉक्टर भी हैं, मेरे साथ उसमें वरिष्ठ राजनेता भी हैं, लेकिन मैं ये बात देशवासियों को, दर्शकों को बताना चाहता हूं। बहुत आलोचना हो रही थी कि केंद्र सरकार के लिए अलग रेट, राज्य सरकारों के लिए अलग रेट, प्राइवेट अस्पताल के लिए अलग रेट, सरकारी अस्पताल के लिए अलग रेट। तो केंद्र सरकार ने इन दोनों से कहा है कि आप रेट कम करिए, पैसे कम करिए। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रीति शर्मा मेनन जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जायसवाल हैं, डायरेक्टर और एचओडी हैं फोर्टिस अस्पताल मोहाली से, मेरे साथ विनय सिंह जी हैं, मेरे साथ राहुल लाल है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डॉक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी के पास मैं आ रहा हूं, डायरेक्टर और एचओडी हैं फोर्टिस मोहाली के। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी,
मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास, इमरजेंसी शायद आई है, डॉक्टर साहब शायद मूव कर रहे हैं, मेरे को बताया जा रहा है। गौरव भाटिया जी और प्रीति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, मुझे लगता है इसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ होगी कम से कम। भारत सरकार, प्रीति जी ने आग्रह किया है, इन दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से कहा है पैसे कम करो, क्योंकि 18 साल से ऊपर हर एक भारतीय को यह वैक्सीन लगनी है। प्रीति जी और गौरव भाटिया, आप चाहते हैं ईश्वरय जी मैं बोलूं? है कि प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी की और बाकी मैं जरा आम आदमी पार्टी के से पूछना चाह रहा हूं, क्या इसमें वो भारत के साथ खड़े हैं? शायद वो मेरा नाम है। जी 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 प्रीति जी बोलिए 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 मैम बोलिए। आप किससे पूछ रहे हैं? सॉरी। तो मैं बोल रही हूँ कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी बताएं, प्रधानमंत्री क्या जी ने सारे स्टेट्स की जो छोड़ के आप साथ होंगी? को सुना और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, मैं तो बोल रही हूँ हम साथ में हैं। हमने ही सुझाव दिया था, हम साथ कैसे नहीं होंगे। हमारा ये सुझाव था कि 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कितनी वैक्सीन जो वो खुद खरीद रही है और उन्होंने बोला है वो स्टेट्स को उपलब्ध करेंगी, वो कितनी करेंगी ताकि हम बाकी ऑर्डर्स प्लेस कर दें। तो इसमें अगर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी और हमें थोड़ा एडवांस नोटिस मिलेगा तो सारे स्टेट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स का भी ऑर्डर्स प्लेस कर पाएंगे और ये फटाफट हो पाएगा। तो केंद्र सरकार से दरखास्त है कि एक साथ काम करेंगे। आप हमें बताइए आप हमें कितनी देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं, उसके हिसाब से हम ऑर्डर करके इंश्योर करेंगे कि देश में फटाफट सब लोगों को वैक्सीन लगे। हम बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारा सुझाव सुना। देखिए ईश्वरय जी, इस कार्यक्रम के दौरान गौरव भाटिया जी, आम आदमी और पार्टी भी समर्थन कर रही है बीजेपी का। जी 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 बताएं। ईश्वरय जी, इस चर्चा के दौरान भी आपने ये ब्रेकिंग न्यूज बताई और ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता भी है, परिपक्वता भी है और त्वरित कार्रवाई भी हो रही है जहां तक केंद्र सरकार की बात आती है। दूसरी बड़ी बात जो आज का विषय है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा। जब वैक्सीन मैत्री की बात हो रही थी तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस में, तो एक 50 साल का परिपक्व बालक है जो केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करता है। ये लोग कह रहे थे क्यों दिए जा रहे हैं वैक्सीन बाहर, ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि कंपनी का अपना करार होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ चीजें भारत से कही और आज देखिए उसका फायदा कैसे मिल रहा है। एक कूटनीतिक लाभ इसलिए मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी में दूरदर्शिता थी। आज वेंटिलेटर्स हमने देखा किस तरह से सिंगापुर से जो है क्रायोजेनिक टैंक्स और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है बाहर से आ पा रहा है। ये इसलिए संभव है क्योंकि भारत ने दिखाया कि हम पूरे विश्व के साथ खड़े हैं। अपने नागरिकों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरों की भी मदद करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो ये चरित्र रहा है, मैं कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री 3 दिन पहले पूछे जाने पे कहता है बेड और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, 3 दिन बाद वो मुख्यमंत्री आके कहता है केंद्र से कि भाई बेड दो, ऑक्सीजन दो। आप 1 साल क्या कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे मैं दिखाऊं। शर्मनाक है कि आज के हर अखबार में प्रमुख तौर पे ये इश्तिहार दिया गया है कि क्रायोजेनिक टैंक्स लाइए और मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारी बात नहीं जवाब देने का मानेंगे। समय देना ऐश्वर्या जी। मैं प्लीज अपनी बात पूरी कर लूं अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा प्रीति जी, सुन लीजिए बोलिए बोलिए ये इश्तिहार जो दिए जा रहे हैं क्रायोजेनिक टैंक्स दीजिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अप्रैल 2021 के ऑर्डर में लताम लगाते हुए दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि आपको दिसंबर 2020 में 8 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स की अनुमति दी गई, 8 में केवल 1 क्यों लगा। और इसके बाद दूसरा, इन्होंने एक बहाना फिर से बनाया जो इनकी आदत है कि भाई हमें कैसे करते हैं, हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। आपको मालूम है ये आदेश है 24 तारीख का है दिल्ली हाईकोर्ट का, वो कहते हैं जो बाकी प्रदेश हैं जहां पे इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लग सकते उन्होंने कैसे क्रायोजेनिक टैंक्स का जो है प्रबंधन कर लिया और आप फेल हो गए। तीसरी बात, मैंने इतिहास तो दिखाया, ये पूछिएगा ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही है मुख्यमंत्रियों को, जो कल लिखी अरविंद केजरीवाल ने, ये क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल महीनों। दूसरी बात, ये इश्तिहार देने से बेहतर होता कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, वेंटिलेटर इसका इंतजाम करते अरविंद केजरीवाल। और सबसे बड़ी बात है
कि 10-14 IAS और दैनिक ऑफिसर्स को कहा है कि अब हम जो है उनको लगाएंगे काम में। ये पहले क्यों नहीं कर सकते थे? ये सब हाईकोर्ट का आदेश कहता है। दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी है ऐश्वर्या जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि ये लोग सोते रहे, इनके नोडल ऑफिसर्स फोन नहीं उठा रहे, इनका एलोकेशन हुआ ऑक्सीजन का और ये अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए। ये दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में है। तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, राजनीति करना छोड़िए, गोपनीय मीटिंग जो होती है उनको लाइव टेलीकास्ट छोड़िए, अब क्या मैं बोल सकती हूँ? की कसम खाना छोड़िए। अब मैं इनकी बात करूं, दिल्ली के नागरिकों बस आप की प्रोटोकॉल में मत जाइए। आप अभी प्रोटोकॉल ये है कि मुझे जवाब देने का मौका ब्रेकिंग आप न्यूज मुझे के पास, प्रोटोकॉल उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने, गौरव जी, प्रीति जी और सब सुनिए, डॉक्टर साहब आप भी सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान आया है। वो कह रहे हैं हरियाणा के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाना जरूरी होगा, उसके बिना परमिशन नहीं दी जाएगी अस्पतालों को अब काम करने की। इसी तरह का निर्णय सभी प्रदेशों को लेना चाहिए, सभी प्रदेशों को लेना चाहिए। मैं सीधा जा रहा हूं डॉक्टर साहब के पास, मैं सीधा डॉक्टर राकेश जायसवाल जी के पास जा रहा हूं इस ब्रेकिंग से। डॉक्टर साहब आपसे दो सवाल हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने यह आग्रह किया है वैक्सीन बनाने वालों से, भारत बायोटेक और दूसरे से भी, सीरम इंस्टीट्यूट, कि पैसे कम करिए क्योंकि 18 साल से ऊपर सभी भारतीयों को लगना है। और दूसरा ये, क्या इस तरह का निर्णय सभी प्रदेशों की सरकारों को नहीं लेना चाहिए, खासकर दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जैसे हरियाणा में हुआ है, हर एक अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट हो? डॉक्टर राकेश जी। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आज हम एक मेजर नेशनल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। बाय वर्च्यू ऑफ आवर mammoth numbers, by sheer numbers, because हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वर्ल्ड में इस समय अफेक्टेड कोरोना पॉपुलेशन में सबसे अधिक है। मैं मानता हूं कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां पे एक लोकल एरिया था जहां पे कि ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, जबकि इंडिया में पैन इंडिया ये इन्फेक्शन हुआ है और ये बहुत ही भयंकर लहर आई है। और मॉडिफाइड जो स्ट्रेन है, इसका कैरेक्टर पहले स्ट्रेन से बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस ये ज्यादा लीथल है, इस पे वायरल लोड ज्यादा आ रहा है और बहुत अर्ली लोगों को जो है वो ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की या बाईपैप की जो है जरूरत पड़ रही है। सो सडनली एक मैसिव लेवल पे हमारी जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो बड़ी तेजी से भारत ने वैक्सीनेशन की है और लगभग इंडिया में हमारा चौथा या पांचवा नंबर है। बट क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो प्रैक्टिकली 10% पब्लिक को ही अभी सिर्फ 1 या 2 शॉट्स लगे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम वेट नहीं कर सकते कि एक हर्ड इम्यूनिटी हो और उससे देश का बचाव हो। वैक्सीनेशन में हमें बहुत तेजी लानी है और इसके लिए सभी गवर्नमेंट्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी को इकट्ठे होकर काम करना है। इस समय पे एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय हम सभी को ध्येय करना है कि मिलके हमें इस विपदा से छुटकारा पाना है। और वैक्सीन का रेट कम होना, डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इश्यूज हैं और वो एक अपने आप में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने कि सब लोगों को। मैं आऊंगा आपके पास वापस, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा क्या वो हमारे राजनेता सुन रहे हैं? प्रीति जी, गौरव भाटिया जी, मोहम्मद तौसिफ रहमान, गौरव भाटिया और प्रीति जी। मैं पहले प्रीति जी के पास आ रहा हूं क्योंकि गौरव भाटिया बोल रहे थे, प्रीति जी आप उसको काउंटर करना चाह रही थी, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। प्रीति जी, इस समय जब जापान से लेकर मिडिल ईस्ट, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, पूरी दुनिया भारत के साथ आ सकती है, क्या हमारे अपने राजनेता एक साथ नहीं आ सकते भारत की जनता के लिए? मेरा सिर्फ इतना सवाल है प्रीति जी, क्या आप सब, आप गौरव भाटिया साथ काम नहीं कर सकते? अभी एकजुट होकर इस कोरोना की महामारी से लड़ना चाहिए। अभी हमें अपनी इलेक्शन रैली, इलेक्शन प्रचार और अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा को रोकना चाहिए। गौरव भाटिया जी, 1 मिनट, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अभी आप रुकिए और मेरे को बोलने दीजिए। ये देखिए, ये गौरव भाटिया जी का जो 3 दिन पहले उन्होंने आप ही के चैनल पे इसी समय झूठ बोला था, उसकी सच्चाई है। मेरे हाथ में टेंडर डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो 8 PSAs बनने थे दिल्ली में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया,
सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। दिल्ली सरकार ने जनवरी से पहले सारी जमीन दी थी। आपको मैं बताऊं कि इन्होंने बस अक्टूबर में टेंडर फ्लोट किया, इन्होंने दिसंबर तक में कॉन्ट्रैक्ट दिया एक बंदे को 140 पीएसएस लगाने को पूरे देश में से, जिसमें से 8 ये दिल्ली में लगवा रहे थे। हमसे जमीन मांगी, हमने जमीन दी और ये फेल हुए हैं। गौरव भाटिया जी ने इसी चैनल पे 3 दिन पहले मेरे सामने झूठ बोला था कि ये 8 पीएसएस के लिए दिल्ली सरकार को पैसे दिए गए हैं और दिल्ली सरकार बनाने वाली है। ये है हर्षवर्धन जी का, आप फोकस कर सकते हैं, हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री का टेंडर डॉक्यूमेंट। ये 8 पीएसएस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए, उन्होंने नहीं बनाए। ये पहली बात। नहीं, दूसरी बात, जो ये कोर्ट के ऑर्डर देके बोल रहे हैं कि कोर्ट ने बोला कि आप पीएसएस बनाओ, कोर्ट ने ऐसे बोला नहीं। दूसरी बात, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, कोर्ट ने बिल्कुल हमें बोला कि आप खुद क्यों नहीं इंतजाम करते सार्वजनिक टैंकर्स का। ये उन्होंने हमें तब बोला जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर ने बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। आज तक यही था कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार उपलब्ध करवा के दे रही थी टैंकर। ये भी था कि जो सप्लायर्स वो अलॉट करते थे वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को देते थे एज पर रिक्वायरमेंट विच वाज अग्रीड। केंद्र सरकार ने नियम बदल के इस महीने सब कुछ ऊट पटांग कर दिया, बोल के कि पहले वो दिल्ली सरकार को देगी, दिल्ली सरकार अलॉट करेगी। तो अभी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, ये हमारे लिए ही नहीं है, अभी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अलॉटमेंट अपने हाथ में ली है। ये अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इसको सेटल होने में थोड़ा कुछ समय लगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट है 700 मेट्रिक टन और हमें 400 मेट्रिक टन भी नहीं मिल रहा है। गौरव भाटिया जी को दिन नहीं याद है। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास, गौरव जी आपके पास बोल रहे थे बहुत, लेकिन मैं प्रीति जी से ये सवाल पूछ रहा हूं 12 दिन पहले। प्रीति जी, जब आपसे मैंने सवाल पूछा मैम, मैं बहुत ही विनम्र तरीके से, जो लोग देख रहे हैं वो आपको सुन रहे हैं, प्रीति जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम नहीं कर सकते क्या अरविंद केजरीवाल मनोहर लाल खट्टर योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं कर सकते क्या? जब जापान, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी साथ आके प्रधानमंत्री, तो मैम लेकिन आपका जवाब तो देखिए कहां आ गया। गौरव भाटिया जी, पहली बात तो वो कह रही है कि आपने गलत फैक्ट्स रखे, उसको क्लियर कर दीजिए क्योंकि जनता देख रही है आपने रखे कि नहीं रखे। पहला जवाब दे दे गौरव भाटिया जी, झूठ ना बोले। इस समय में हमें साथ में काम करना है, अब उनको जवाब देना है, साथ में काम करना है, ट्रस्ट होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। देखिए, कौन झूठ बोलता है, कहता है बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, और फिर आ जाता है, ये पूरा देश जानता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अधिवक्ता होने के नाते, अपने बारे में बात करिए सर, आपने 3 दिन पहले बोला था चुप कराइए तो मैं कि ये टेंडर दिल्ली सरकार ने निकाला। इनको चुप कराइए। प्रीति जी, माफी मांगिए सर, मैं कर रहा हूं प्रीति जी, लेट हिम रिप्लाई। जब आप बोल रही थी तो वो शांत थे, अब वो बोल रहे हैं, आप शांत रहिए प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए। देखिए कोविड के बारे में इट्स नॉट वन अपमैनशिप, कौन जीते कौन हारे नहीं, जनता को जीतना है मैम, आप दोनों को साथ काम करना है। प्लीज उनको बोलने दीजिए। He lied about a COVID crisis and that is why I'm saying that let's be very honest with each other and work together. I'm saying शांत रहिए ना प्रीति जी, प्लीज शांत रहिए। अरे आप शांत रहिए मैम, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए, बोलिए गौरव भाटिया। थैंक यू ऐश्वर्या जी। अच्छा, कोर्ट में तो आस्था होनी चाहिए ना, 20 अप्रैल का ऑर्डर है और कोर्ट में ये सब बातें नहीं बताते इनके अधिवक्ता जो खड़े होते, जो यहाँ पे प्रवक्ता बताते हैं। इनका स्टैंड टीवी चैनल्स पे अलग है, कोर्ट के अंदर अलग है। और मैं कोर्ट की ही एक बात लाइन पढ़ रहा हूं जिससे सारे दर्शकों को पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता, चाहे प्रवक्ता हो चाहे वो खुद हो। Mr. Vinayak has also pointed out that the central government had sanctioned funds in December 2020 to set up pressure swing absorption plants for production of oxygen throughout the country. For the NCT of Delhi, 8 such plants were sanctioned. He states that only one has become operational till date. ये तो ये खुद कह रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए केंद्र सरकार ने आपको फंड्स दिए तो हम बुरे हो गए। अरे आपके जो अपने फंड्स हैं, प्लीज, अब मैं देखिए बीच में फिर आप बोलेंगी, जब मैं अपनी बात रखूंगा उसके बाद आप बोलिएगा। हमने फंड्स दिए, हमने कोशिश करी कि पूरे देश में 142 ऐसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट लगे। आपने अपने फंड से क्या किया? आप तो साथ में सत्ता में, कितने अस्पताल बनाए ये एक बताइएगा, कितने प्लांट लगे ये बताइएगा। तीसरी बात बहुत अहम है, अस्पताल बन गए हैं, 5 बन रहे हैं, 21,000 मैडम इनको चुप करा लीजिए। ऐश्वर्या जी ऐसे क्यों करने लगते हैं, लोग घबरा जाते हैं, क्या आपको लगता है घबराए? धन्यवाद। अब देखिए ये 12 जून, नहीं आधा मिनट और लूंगा मैं, आधा मिनट और ऐश्वर्या जी प्लीज। 12 जून 2020 आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया
क्या कहता है ये ट्वीट मैं बता दूं, कोविड अस्पतालों में हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम करेगी दिल्ली सरकार। तो 10 महीने हो गए, क्या किया? और ये 30,000 बेड और लगेंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी न्यूज। आम आदमी पार्टी से आज ये पूछना चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। आज दिल्ली के नागरिक नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद लगाए खड़े हैं। आज महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के नागरिक भी मोदी जी में आस्था जता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रेगिस्तान में भी कोई पानी निकालेगा तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे निठल्ली निकम्मी वसूली सरकारें महाराष्ट्र की या केजरीवाल जी मदद करें या ना करें। अगर आपका हो गया तो कुछ मैं बोलूं? नहीं, आपकी इजाजत के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आप बोलो ना, बुरा मान जाते हैं। मैं इसी के लिए इसी के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत नाराज हो जाते हैं तरफ करता हूँ। देखिए ऐश्वर्या भाई, ऐसा है कि अभी सारे पॉलिटिकल पार्टी को आप साइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है, और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं और किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं रिपब्लिक के माध्यम से सिर्फ आपको ही कह रहा हूं और अर्नब जी को भी कहूंगा कि हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब देखिए 7 बजे से लेकर 7:25 हो चुका है, किसका टेंडर कहां गया, कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया, यही चल रहा है। बेसिकली हकीकत तो ये है कि हम सब अपने में, अभी भारत किसी के अंडर में नहीं रहा, अभी मौत अपने से हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन नहीं है। और आप शाबाशी दे रहे थे कि वैक्सीन और 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजा गया, घर जला के दिवाली सेलिब्रेट की गई। ऐसे नहीं होता है ऐश्वर्या भाई, ऐसे नहीं होता है। अगर आज यूएई, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान अगर भेज रहा है तो वो ऐसे ही भेजता है, यकीन मानिए। अगर घर जला के दिवाली जो सेलिब्रेट की गई है, मैं देखिए गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा, पहली चीज है यहाँ पे लाशों का ढेर, ये सिर्फ अपने में लगा है। मोदी हालत गंभीर है, मोदी जी तौसिफ हालत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो इंडायरेक्टली कहते हैं भैया विनय सिंह और तौसिफ, विनय सिंह और तौसिफ, देख लो लेखक महोदय आइए जरा, तुम अपना अपना देख लो। देखिए ये गलत है, तौसिफ ये गलत है। क्यों वैक्सीन का तौसिफ ये आपका क्यों गलत है? नहीं तौसिफ ये गलत है। वैक्सीन का पैसा, तौसिफ अगर ये होता, सुन लो यार, हमारा भी सुन लो। तौसिफ अगर ये होता तो एयरपोर्ट से, तौसिफ हमारी भी सुन लो। वैक्सीन का पैसा विनय सिंह आपको कुछ बोल रहे हैं, अच्छा मेरा आप नहीं सुन रहे हो, विनय सिंह सुन लीजिए। अच्छा तौसिफ सुनो भी तो ना, मेरी नहीं सुनो। मैं तौसिफ को बोल रहा हूं ऐश्वर्या भाई, मैं तो तौसिफ को कह रहा हूं कि ये जो मैत्री है ना, जिसको मैत्री या दोस्ती बोलते हैं, ये एक तरफा नहीं होती जी। आप कुछ करते हैं तो सामने वाला भी करता है, इसलिए मैत्री होती है। और मैं कह रहा हूं कि ऐश्वर्या भाई सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में मैत्री क्यों नहीं हो सकती। ऐश्वर्या भाई बिल्कुल हो सकती है। जब कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में मैत्री हो सकती है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मैत्री क्यों नहीं हो सकती? अगर ये आपदा की घड़ी है, और जब कांग्रेस मैत्री कर सकती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, तो कांग्रेस और भाजपा भी मैत्री हो सकती है इस आपदा की घड़ी में। और एक बात और समझिए ऐश्वर्या, अभी भारत के इतिहास का लोग मर रहे हैं, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि 67% आंकड़े ऐसे हैं जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के हैं, लेकिन पूरा का पूरा। मैं आप सबको रोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड के होने के बावजूद इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जब नवंबर से लेकर के मार्च के यानी फरवरी के अंत तक ये 4 महीनों में कोविड के मामले बहुत कम आए, तो कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। कंपनियों के प्रोडक्शन के नाते ये चीजें सामने आई कि रेमडेसिविर नहीं था, अचानक इसकी डिमांड बढ़ी। अचानक बढ़ी तो किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कुछ समय लगता है और फिर वह उसकी सप्लाई की चेन को बनाती है। कुल 6 कंपनियां भारत के अंदर रेमडेसिविर बना रही हैं। भारत सरकार ने कुछ नई कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं, उनमें उनके पास पहले से ही बाहर के भी ऑर्डर थे। उन स्थितियों में भारत सरकार ने, जैसे उत्तर प्रदेश का वो किया कि 10 दिन के लिए उत्तर प्रदेश को 1,20,000 रेमडेसिविर मिलेंगे। हमने उसका उसी प्रकार की एक व्यवस्था बनाई। कुछ रेमडेसिविर हम लोगों ने कंपनियों से सीधे बातचीत करके लिए और फिर वहां से अपने स्टेट प्लेन भेज करके उनसे मंगवाए, जिससे यहां पर लोगों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सके। ऑक्सीजन के लिए भी इसी प्रकार की एक चेन बनाए। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली की तुलना, आखिर दिल्ली में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 1,75,00,000।
और 1,75,00,000 की आबादी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और दिल्ली सरकार का भी खर्च होता है। उस सब के बावजूद उनके यहाँ 6 वर्ष में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। और उत्तर प्रदेश ने इसी दौरान 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान। हमारे हर बड़े मेडिकल कॉलेज में, संस्थान में हमारे ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन प्लांट जितने बेड्स उनकी क्षमता है उतने की हमारे पास ऑक्सीजन की क्षमता है। जैसे आप SGPGI में जाएंगे, उनके पास जितने बेड्स हैं जो फंक्शनल रहे हैं उतने का उनके पास ऑक्सीजन प्लांट है। लेकिन अगर हमें अतिरिक्त बेड देने पड़ेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि एक तो कोविड पेशेंट में खासतौर पर अगर जो व्यक्ति समय पे उपचार नहीं करा रहा है, लापरवाही कर रहा है, HFNC की उपयोगिता जब होती है तो इसमें कई गुना ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ऑक्सीजन एक तो ये, और इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही एक तो ये व्यवस्था यहां पर प्रारंभ की थी, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अपना प्लांट हो, इसकी तैयारी बड़े मेडिकल कॉलेजेस में भी, बड़े 300 बेड के हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था पहले ही अपनी शुरू कर दी थी। 39 हमारे ऑक्सीजन प्लांट नए लगने के ऑर्डर पहले से प्लेस हुए हैं, पहले से दिए जा चुके हैं, जहां पे हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और वहां पर हमारी ये कार्रवाई चल रही, क्योंकि उस क्षमता सीमित है, कंपनियां सीमित हैं, उसकी प्रोसेस की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये चीजें हम लोग पहले से कर रहे थे। इसलिए यूपी के अंदर उतनी क्राइसिस नहीं थी जितनी दिल्ली के अंदर है, क्योंकि दिल्ली में अगर ऑक्सीजन प्लांट पर पैसा खर्च किया गया होता और उसके लिए नियत पैसे को उस पर लगाया गया होता, ये चीजें वहां पर नहीं होती। लेकिन यूपी के अंदर हम लोग ने उसके लिए व्यवस्था पहले से की। दूसरा, भारत सरकार ने जो आवंटन किया है उस आवंटन के अनुसार त्वरित निर्णय लेते हुए टैंकर उपलब्ध करवाना। हमने जैसे ही यहां भारत सरकार ने आवंटन की प्रक्रिया ली और ऑक्सीजन को आवंटन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा, तो हम लोगों ने जितने भी प्राइवेट टैंकर थे उन सभी को टेक ओवर करते हुए यहां पे गृह विभाग के अधीन एक कंट्रोल रूम बना दिया, और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक टैंकर को GPS के साथ जोड़ करके उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग करनी हमने शुरू कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था की, फिर हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय के साथ संवाद बनाया, भारत सरकार के सहयोग से हमें रक्षा मंत्रालय के विमान मिले, हम लोगों ने टैंकर यहां से रांची पहुंचाने का कार्य किया, और रांची भेजने के बाद फिर वहां से, क्योंकि खाली टैंकर तो उससे भेजे जा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर ट्रेन से वह ऑक्सीजन भर करके वे जहाज नहीं लेके आते हैं, इसलिए हम लोग वहां से ट्रेन से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन के अंदर दूसरी ट्रेन आज लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर के पहुंची है। ऐसे ही हम लोग जामनगर से भी हमें अप्रोच रिलायंस ने भी किया था, कि उन्होंने भी और टाटा ग्रुप ने भी किया था, अडानी ग्रुप ने भी किया था, वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं यूपी को। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे, और हमने पिछले 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में, सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है। समस्या ऑक्सीजन नहीं, समस्या एक उन जमाखोरों का है जो अनावश्यक रूप से स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, जब वह भी लाइन में खड़ा होता है तो एक उस जरूरतमंद का हक मारा जाता है, जिसको वास्तव में होम आइसोलेशन के दौरान भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या बहुत सारे श्वास के रोगी होंगे जिनको पहले से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, उसका हक वो लोग मार रहे हैं। और मेरी इसलिए अपील थी मीडिया से कि हम अपने यहाँ पैनल डिस्कशन कराते हैं, तो इसमें पैनल डिस्कशन। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गौरव भाटिया, प्रीति जी सुन रहे थे आप, कह रहे हैं दिक्कत ऑक्सीजन नहीं है, दिक्कत वो जमाखोर हैं, दिक्कत वो लोग हैं जो जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, सुना आपने? देखिए, जो बात गौरव भाटिया हर दर्शक को बहुत अच्छी लगी जी, गौरव भाई, देखिए जो बात दर्शकों को भी बहुत किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने ये बताया कि प्लीज चुप कराइए ना ऐश्वर्या जी, क्यों ऐसे लोग चर्चा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं।
नहीं, आराम से शांति से गौरव जी, सब लोग परेशान हैं, आराम से। संस्थागान करने में लगे हुए, प्रीति जी, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे राहुल लाल शांत रहिए। प्रीति जी, प्रीति मेनन एंड गौरव भाटिया, मैं बोल गौरव भाटिया जी बोलिए। हाँ गौरव भाटिया जी बोलिए, एक करके आप सब बोलिए, सबको समय मिलेगा। योगी जी ने बोलिए। योगी जी ने आज एक बहुत ही सकारात्मक बात करके एक उदाहरण पेश किया है कि पीएम केयर फंड से कोविड के समय में किस तरह से 32 ऑक्सीजन प्लांट्स उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं। और मैं असम का भी उदाहरण दे दूं, वहां पे भी 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं जिनकी क्षमता 5.25 मेट्रिक टन पर दिन की थी। ये इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है, जहां अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल केंद्र की सरकार को कोस रहे हैं। 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको, भाजपा शासित, जिन्होंने करके दिखाया है, जिन्होंने इस विपत्ति के समय का सदुपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात आज क्या है ऐश्वर्या जी, महाराष्ट्र में आज 832 दुखद मौतें हुई और उसकी चर्चा किसी चैनल के पास हिम्मत नहीं की करे, बल्कि राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे हैं तथाकथित किसानों के लिए। आप मुझे बताइए, आज जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सरकार हो, सबको एकजुट होकर केवल कोविड को परास्त नहीं करना चाहिए। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमरिंदर सिंह के साथ बैठ के, और आम आदमी पार्टी खुद लंगर लगा रही थी तथाकथित किसानों के लिए, कोविड फैला रही थी दिल्ली में। आज जब स्थिति ऐसी है कि इनसे जवाब पूछा जा रहा है तो हाथ पांव फूल गए, कह रहे केंद्र सरकार करेगी और हम करके दिखाएंगे। हर नागरिक की जान बचाना हमारा इकलौता लक्ष्य है और कोविड को परास्त करना। अब मैं बोलूं? प्रीति जी सुना आपने? देखिए प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर सकते? क्या कोई दिक्कत है? कौशल किशोर जी के, मैं पहले इनके बात का जवाब दूं। लखनऊ में इनके सांसद कौशल किशोर जी के भाई का निधन हुआ। कौशल किशोर जी धरने पे बैठे थे कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो योगी जी बोल तो रहे हैं कि उन्होंने इतनी सारी ऑक्सीजन की उपलब्धि करके दी, लेकिन इनके खुद के अस्पतालों में, इनके खुद के सांसद के घरों में नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कहीं पे आज 2 दिन पहले हरियाणा, सर मैं तो बोल रही हूँ आप महाराष्ट्र की चर्चा कीजिए, लेकिन आप कौशल किशोर जी के भाई के निधन के, उत्तर प्रदेश के आंकड़े हमारे जीडीपी के आंकड़े की तरह है। देश में किसी को भी ये आंकड़े नहीं मालूम। सर जब आप बोल रहे थे आपने तो बड़ा बोला कि चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप चुप रहिए और आप सुनने की क्षमता रखिए। अभी आप बोल रहे थे कि मैं बीच में ना बोलूं। उत्तर प्रदेश, सर आप तो आंकड़े गलत दे रहे थे, आप तो सरासर झूठ बोल रहे थे, आप तो हाईकोर्ट का नाम लेके झूठ बोल रहे थे। आपका झूठ अगर मैं सुन रही थी तो आप मेरी सच्चाई सुनने की शक्ति रखिए। अब तो बौखला क्यों रहे हैं? थोड़ी शांति रखिए गौतम भाई। अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए थे ना, प्रधानमंत्री जी की लाइव कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोले ना, अभी आप सुनिए हमारा, बड़े घबरा गए हैं। आपको पता चला कि योगी जी ने चलिए बहुत ज्यादा देखिए बोलती है, फिर मुझे सच दिखाना पड़ता है। ये लीजिए, अच्छा देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं। योगी जी तो इतना बड़ा झूठ बोल के निकल गए, इसीलिए बेचारे गौरव जी की तबीयत खराब हो रही है। ये देखिए तबीयत तो देखिए भगवान ना करे किसी की भी खराब हो। में 5 मौतें हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, सुनिए ये एक करके प्लीज, एक करके। सर मुझे ये मत बताइए अरविंद केजरीवाल, मैंने सिंह आ रहा हूं, राहुल लाल आ रहा, बोलिए। ये कह रहे वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन एंड बेड, तो 3 दिन में क्या बदल गया? नहीं था, यूपी से आंकड़े नहीं निकल के आ रहे हैं। 3 दिन पहले नहीं सर, ये इन्होंने 15 दिन पहले बोला था। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन एंड बेड, 15 दिन पहले। अगर ये 15 दिन पहले बोला हो, 700 मेट्रिक जिस दिन ये बोला उसके 3 दिन बाद जो है 12 दिन पहले तो मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन मांग की 700 मेट्रिक टन की। आप पता नहीं कौन से टाइमलाइन में रह रहे हैं। आज 26 विनय सिंह राहुल लाल, गौरव जी, प्रीति जी, मैं थक गया हूँ। प्रीति जी बोल के लड़िए मत, साथ में काम कीजिए। मैं जा रहा हूँ। लेखक महोदय राहुल सिंह, राहुल लाल माफ कीजिएगा, विनय सिंह राहुल लाल, राहुल लाल 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम हमेशा नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हो, बीजेपी पर सवाल उठाते हो, सही करते हो, ठीक है, तुम्हारी सोच अपनी तुम्हारी सोच है, लेकिन क्या आप लोग साथ, विनय सिंह जी एक सवाल इनसे पूछ लो, नहीं तो फिर ये बोलने नहीं देंगे आप। राहुल लाल आप मुझे ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आपके आस पड़ोस में, आपके जानकार में, आपके परिवार में
कोई जानने वाला, कोई ना कोई तो मुसीबत फैल रहा होगा ना। ये हर भारतीय की यही कहानी है। इस समय हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपको बीजेपी पसंद है कि कांग्रेस पसंद है। भारत की जनता को, भारत के लोगों को चाहिए कि उनका पॉलिटिकल क्लास एक साथ आ जाए। प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि सब लोग आ जाओ, तो क्यों योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान सब साथ नहीं आ सकते? अशोक गहलोत, राहुल लाल जी, टिप्पणियां करना, उंगली करना, ये बंद करिए ना, काम कीजिए। कोई अंगुली नहीं कर रहा है। देखिए, पिछले 1 साल से कोरोना ने आज कोई अचानक से दस्तक नहीं दिया है विनय सिंह जी। कोरोना पिछले 1 साल से हम लोगों के पास मौजूद था। सवाल तो ये बनता है कि हम लोग जबकि ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक थे पूरे दुनिया भर में, अब भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई, दुनिया के दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि जब आप 5,000 मीट्रिक टन पहले आप निर्यात कर रहे थे, तो फिर ऐसे में क्या स्थिति आ गई कि कोरोना के समय में हम लोग 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों निर्यात कर रहे थे हम लोग? तो क्या ये दूरदर्शिता का जरूरत सरकार को नहीं थी? हमारी सरकार के लोग अगर चुपचाप से आंख मूंद के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, पूरे देश में त्राहिमाम संदेश लगातार जारी हो रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव प्रचार बंद कर दीजिए, वो लगे हुए थे दीदी करने में लगे हुए थे। मिल गई शांति, और उल्टे सबों को पता था, सारे एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे कि ये जो कुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, वो कुंभ का आयोजन बिल्कुल देश के लिए जो है कि वो खतरे की घंटी बजेगी। जनता की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दीजिए तमाम तरह से नहीं। आपको पॉइंट बनाने हैं, बिल्कुल जनता की बात कर रहा हूं मैं। आपको राहुल गांधी के सामने पॉइंट बनाने अभी नहीं चलेगा। मैं पॉइंट नहीं बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं विनय सिंह, बनाने के लिए नहीं आया। विनय सिंह, जनता क्या चाहती है? विनय सिंह, इस समय कि सरकार इररिस्पेक्टिव, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां के रहने वाले हैं। आप झारखंड के हैं, मैं यूपी का हूं, कोई कहां का है फर्क नहीं पड़ता। भारतीय को क्या चाहिए? भारत के नागरिक को। विनय सिंह, भारत के ऐश्वर्य भाई, पहले ऑक्सीजन पे एक आंकड़ा ले लीजिए राहुल लाल जी भी। देखिए, इस देश में जो आज की जरूरत है ना, वो 4,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। आज जो उत्पादन की क्षमता है वो 4,300 मीट्रिक टन की है, यानी लगभग डबल की है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन। पॉकेट में डाल करके पाउच में तो ले नहीं आएंगे ऑक्सीजन। सुन लीजिए, उसके लिए टैंकर्स चाहिए होते हैं, और वो टैंकर्स नहीं है। वो समस्या है। आज भी जितनी जरूरत है उसका सरप्लस ऑक्सीजन प्रोडक्शन है। दूसरा सुन लीजिए, एकमात्र कंपनी है आइनॉक्स एयर की 4,000 मीट्रिक टन की जरूरत है, और लगभग 2,200 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता अकेले एक कंपनी की, आइनॉक्स एयर की। और जिनको आप सुबह शाम गाली देते रहते हैं, टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब लोग अपना इंडस्ट्रियल यूज का जो ऑक्सीजन था उसको बंद कर दिया उन्होंने, और मेडिकल पर्पस के लिए लगभग 2,000 मीट्रिक टन ये लोग भी दे रहे हैं। तो एक तो कभी इंडिया कॉर्पोरेट, भारतीय कॉर्पोरेट है ना, आपके जो फेवरेट है अंबानी, अडानी, टाटा, उनको नमस्कार भी कीजिए कि ऐसी आपदा के घड़ी में अपना धंधा छोड़ करके वो लोग जन सेवा और जनहित के काम में लगे हुए हैं। और एक बात और समझिए कि आप जो हाई ऑक्सीजन करके की कमी हो गई, ये प्रोपेगेंडा की श्रेणी में आता है। और भारत में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ, ये कमी जरूर इस बात की है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा ठीक नहीं था, उसी में ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइंस डेडिकेटेड उसके लिए किए गए हैं। और हर राहुल लाल, विनय जी, लेखक महोदय, आप मत चिल्लाइए। गौरव भाटिया, कभी मत कहिए। गौरव भाटिया प्रीति जी, गौरव भाटिया, तौसिफ, प्रीति जी के पास आऊंगा दोबारा। मैं जा रहा हूँ गौरव भाटिया और तौसिफ के पास। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, जब प्रधानमंत्री ने अब से 3 दिन पहले नेशनल डिजास्टर एक्ट इंप्लीमेंट की, जी बोलिए, आप बोलिए ना। जी देखिए, जब बच्चों की कमी हो, समझ की कमी हो, तो ऐसा ही होता है। अभी एक वक्ता मेरे पहले कह रहे थे चापलूसी करते हुए कांग्रेस की कि ऑक्सीजन की कमी है, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस है। डिमांड हुई 6,782 मीट्रिक टन की। प्लीज चुप कराइए, इनकी उंगली कान में डालिए। चलिए, उंगली कान में डालिए। बंद हुई है, धन्यवाद। चुप रहिए। हाँ, देखिए, 6,782 मीट्रिक टन की डिमांड आई और सप्लाई हो रहा है 6,822। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है मैं आपको बताऊं। जब मैपिंग हो गई केंद्र सरकार द्वारा, तो उसको ऑक्सीजन को पहुंचाने की अस्पताल तक जिम्मेदारी प्रदेश की सरकारों की है, क्योंकि स्वास्थ्य एक स्टेट सब्जेक्ट है। यहीं पे दिल्ली सरकार फेल हुई और कई ऐसी सरकारें और जो फेल हुई हैं। तभी मैंने उत्तर प्रदेश और असम का उदाहरण दिया। दूसरी बात, जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है,
3800 मेट्रिक टन उत्पादन मेडिकल ऑक्सीजन का बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, अगर मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो उसका विरोध किया, लेकिन खुद लॉकडाउन लगा दिया। अगर वैक्सीन लाए तो कहने लगे ये बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे, बाद में कह रहे और दो। और इसी तरह से खुद आम आदमी पार्टी की बात कर ले, 7 साल में कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया। हमने देखा किस तरह से DRDO का अस्पताल कम समय में वहां पे 500 बेड का शुरुआत हो गई है, क्योंकि हमें नागरिकों की जान बचानी है। प्रीति जी, हमें इस वक्त अरविंद प्रीति जी क्यों या राहुल गांधी का जवाब नहीं देना, हमारी प्राथमिकता नागरिकों की जान बचाना। प्रीति जी क्यों में 2 नए अस्पताल जब वो कह रहे हैं प्राथमिकता है, साथ में काम करेंगे तो ही तो जनता का स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं, लेकिन 7 साल हो गए, बताइए। सर बिल्कुल साथ में काम करना है, साथ में काम करने की नींव होती है सच्चाई। 5 साल में दिल्ली में 7000 बेड से 21000 बेड हो गए हैं। अगर ये कोई भी एक राज्य दिखा दें जिसमें सरकारी बेड 3 गुना बड़े हैं तो मैं मान लूंगी इनको। एक बीजेपी बेस्ड राज्य दिखा दें जहां पे 7 से 21000 दिल्ली में गया है। ऐसे आंकड़े ये अपने किसी यहाँ दिल्ली में तो आप गिन सकते हैं। आप मेरे को यूपी के दिखा दीजिए आंकड़े के कितने बेड बढ़े पिछले 5 सालों में, या आप अपने हरियाणा के दिखा दीजिए। 7000 बेड से 21000 बेड बने हैं, 2 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हैं और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ बने ये 2 अस्पताल जो बता रही है, प्लीज बताइए कहाँ बने ये 2 अस्पताल, कहाँ पे दिल्ली में बताइए। अम्बेडकर नगर में, बुराड़ी में और अम्बेडकर नगर में कितने बेड है? कितने बेड है इसमें? आपको सुनाई नहीं देता है। बताइए मैडम। गौरव भाटिया जी, प्रीति जी, मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, लेखक महोदय बेनजीर तौसीफ, आपने जो कहा वो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो गौरव भाटिया जी और प्रीति जी, मैं सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इस समय हमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नहीं करना। प्रधानमंत्री हैं वो भारत के, उनकी लीडरशिप में भारत काम कर रहा है। आप सोचिए हम लोग क्या ये मैसेज दे रहे हैं अपनी जनता को, अपने ही लोगों को, कि पूरा विश्व साथ है और हम नहीं आएंगे। तो सिर्फ जब आप कहते हैं ना कि वैक्सीन की कमी आज भारत में हो रही है, तो ये कई जगह असलियत है कि लोग सेकंड डोज के लिए जा रहे हैं, नहीं मिल रही है। गौरव भाटिया जी जवाब कहते हैं, विनय सिंह जी जवाब कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मैं मान लेता हूं फिगर से आप दे रहे हैं, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है। अभी यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा सिर्फ 32 टैंकर थे, अब 72 हुए हैं। तो अगर ऑक्सीजन है और भारत की जनता को नहीं मिल रही, उस मां का सोचिए ना गौरव भाटिया जी, प्रीति जी, जिसके बेटे को डॉक्टर मतलब अस्पताल वाले बोल देते हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं हटा लो। नोएडा के सांसद है महेश शर्मा, गौरव भाटिया जी आप भी और मैं भी दोनों नोएडा में रहते हैं। सांसद है हमारे महेश शर्मा, उनका अपना अस्पताल है कैलाश, हर 6 घंटे बाद रेड फ्लैग आता है। बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन बेहतर करिए। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो सभी राज्य सरकारों को साथ में काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता है, मैं सच बता रहा हूं गौरव भाटिया जी, मार मार सिखा देगी सबको, ये सबको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक और हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक सबको सिखा देगी। नहीं करेंगे, ये ऐसी महामारी है, हर घर झेल रहा है भारत में आज, और ये आपको और हमको, प्रीति जी को, सबको साथ में मिलके समझना पड़ेगा। आज पूछता भारत में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आइए प्रीति जी, गौरव भाटिया जी, काम